हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा अवर यूट्यूब चैनल हेमल सर। बेटा आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। बेटा आज हम 11th स्टैंडर्ड में आप सभी बच्चे पहुंच गए रहेंगे और सर बहुत सारा एक्साइटेड भी रहेगा कि सर 11th स्टैंडर्ड में आ तो गए हैं और सोचा भी रहेगा सर 11th में मस्त मजे विजे करेंगे, 12th में पढ़ेंगे। हमने देखा था कॉलेज लाइफ है मस्त घूमेंगे फिरेंगे, पर बेटा ऐसा गलती करना मत। आपका 11th 12th आपके आने वाले फ्यूचर का बेस है। अगर आप इसको जितना सीरियसली लोगे, जितना अच्छे से पढ़ाई करोगे, उतना ही आप क्या करोगे आगे जीवन में आप पाओगे। अभी जैसे अपने एरिया में पूछ लेना कोई भी बच्चे को जो कॉमर्स लिया रहेगा उसको, तो यही बोलेगा 11th में मैंने घूमा फिरा कुछ पढ़ाई नहीं किया, फिर 12th में सब डिफिकल्ट लगने लगे। क्योंकि जो भी हम अकाउंट्स का आज लेक्चर है बेटा, ये बुक्स रहेगी जो भी पढ़ेगी इसका सारा बेस आपको 12th में देखने मिल जाएगा। और मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कैसे क्या बेस होगा। सबसे पहले आप सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप सभी ने कॉमर्स फील्ड चूज किया है और अब 11th स्टैंडर्ड में आगे देखो। 11th स्टैंडर्ड में आपने सोचा रहेगा सर अलग अलग, हमने तो स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब पढ़ा था, हिंदी मराठी यहाँ पर भी है। यहाँ पर हिंदी मराठी आईटी तीनों में से कोई एक ही सब्जेक्ट लेना अच्छी बात है। सर इकोनॉमिक क्या होता है, ओसीएम क्या होता है, सर एसपी क्या होता है, मैथ्स क्या होता है। जो बच्चे ने मैथ्स लिया रहेगा कोई बात नहीं, एसपी लिया रहेगा तो भी कोई बात नहीं, अकाउंट सभी को होता ही है। और अकाउंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है बेटा अपना बुक कीपिंग का एंड अकाउंटेंसी। सर यहाँ पर देखो बहुत सारे बच्चे अकाउंट्स बोलते हैं, अकाउंट्स नहीं है बेटा, ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है। मतलब बेसिक जो रहता है ना अपना सीनियर जूनियर केजी, बस आपको यही फंडा है कि ये आपका अकाउंट्स का सीनियर और जूनियर केजी, 11 12 स्टैंडर्ड सीनियर जूनियर केजी है। आगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत कुछ है, कमाल का है बेटा। पर उसके लिए आपको बेस क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी बुक्स है बेटा गवर्नमेंट की बुक्स है, इसमें से ही हम पूरा का पूरा करेंगे। जैसे मैं आपको दिखा सकता था बेटा, देखो यहाँ पर पूरा का पूरा अलग अलग चैप्टर है। यहाँ पर देखो चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, वहाँ पर हम सब स्टूडेंट को क्या पढ़ाएंगे, अंडरस्टैंड मीनिंग, फीचर्स वगैरह बताएंगे। स्टूडेंट अंडरस्टैंड बेसिक यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, स्टूडेंट कैन ऑलवेज रोल बेनिफिट ऑफ बुक कीपिंग, स्टूडेंट विल नो द लेटेस्ट अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड, ये सारा चीज़ यहाँ पर हम पढ़ाएंगे। सेकेंड जो चैप्टर है वहाँ पर मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री। सर डबल एंट्री क्या होता है, सर यही तो पूरे चैप्टर की जान है बेटा, डबल एंट्री। हम जो भी कोई एंट्री करते हैं डबल एंट्री होता है। जैसे आपने अगर सामान खरीदा तो उसकी डबल एंट्री क्या रहेगा, सर मैंने सामान खरीदा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये कोई सामान है ये मैंने खरीदा, तो मैंने ये सामान खरीदा पर मेरे पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो 2 एंट्री हो गई ना। मेरे पास ये सामान आ रहा है और मेरे पास पैसा जा रहा है। सेम ऐसे दुकानदार की नजर सोचो, दुकानदार ने ये सामान बेचा, दुकानदार के पास क्या आ रहा है, सर पैसा आ रहा है, दुकानदार के पास से क्या हो रहा है, सामान जा रहा है। 2 एंट्री है। जैसे जीवन में मैं भी बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। ऐसे 2 एंट्री होती है, क्लियर है। और जैसे मैंने बताया मम्मी आपको चप्पल से मारेगी तो उसकी भी 2 एंट्री होगी, चप्पल आपको पड़ेगा और दूसरा आपकी इज्जत जाएगी, क्लियर है। डबल एंट्री सिस्टम में पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा ये डेफिनेट। उसके बाद होता है सर जर्नल, इसी का ही बेस होता है जर्नल। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम समझा तो आपको जर्नल आ गया। अगर आपने पहला देखो स्टेप बाय स्टेप है, पहले मीनिंग पढ़ा, उसके बाद डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम किया, उसके बाद जनरल किया। अभी तुम इसके बाद डायरेक्ट ये नहीं कर सकते, इसके बाद अब ये करोगे तो ही आएगा। जर्नल किया, जर्नल के बाद ही आपको क्या आने वाला है, लेजर। लेजर किया, लेजर के बाद ही आपको क्या आने वाला है, सब्सिडरी बुक आने वाला है। उसके बाद है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर बैंक रिकंसिलिएशन मतलब बैंक के ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं। आपने कभी भी देखा रहेगा बैंक वाले अपने को क्या देते, याद है अपने बैंक में कितना पैसा है सब देखने के लिए क्या देते, आप जरा कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ ना, बैंक वाले आपको क्या देते। कुछ हम देख सकते बैंक में कितना पैसा है, कितना पैसा कटा, वो देते। पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन इस पे रहेगा, क्लियर है। प्रिपेयर स्पेसिफिक डिफरेंट बिटवीन बैंक डॉक्यूमेंट होगा, अंडरस्टैंड बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। जो बच्चे ने समझ गया रहेगा उसको पता रहेगा, पासबुक देखे उसके अंदर रहेगा। उसके बाद है सर डेप्रिशिएशन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिशिएशन, जरा बता दो, बहुत एक्साइटेड हो रहा है सुनने के लिए। बेटा एग्जांपल के तौर पे मैंने ये मेरा आईफोन है बेटा, ये मैंने लिया था करीब करीब 80,000 रुपये का। कितने का लिया था, 80,000 रुपये का लिया था। अभी इसको बेचूंगा तो 80,000 आएगा। आप अब सीरियसली बताओ, 80,000 का फ़ोन है, अगर इसको मैं बेचूंगा तो 80,000 आने वाला नहीं है। सर इसको बेचोगे तो अभी खाली आपको 50,000 रुपये आएगा। मतलब
80,000 का फ़ोन मैंने लिया था, अभी बेचूंगा तो 50,000 आ रहा है, तो सर बचा हुआ 30,000 किधर गया? सर ये मैंने मेरा फ़ोन 80,000 रुपये का लिया था, अभी बेचूंगा तो 50,000 रुपये आएगा, मतलब 30,000 रुपया कहाँ चला गया? अरे सर ये 30,000 रुपया तो मेरे को क्या हो गया, लॉस हो गया। नहीं बच्चा, नहीं लॉस नहीं हुआ, पर ये आईफोन में करीब करीब 3 साल से यूज़ करो। अरे 3 साल से यूज़ करेंगे, किसी भी चीज़ को तुम यूज़ करेंगे वेयर एंड टेयर, उसी चीज़ को यूज़ करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होने वाला है, कम होने वाला है। उसी कम होने वाला है उसी को क्या बोलते हैं सर, डेप्रीशिएशन बोलते हैं। बेटा लॉस नहीं है, ये डेप्रीशिएशन है, जब बेचूंगा तभी लॉस होगा। अभी तो अज्यूम कर रहा हूँ, क्लियर है? तो लॉस ये डेप्रीशिएशन है बेटा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मतलब क्या होता है, देखो अब तक हमने जितना भी पढ़ा ना, ये फर्स्ट टू 7 चैप्टर में पढ़ा। सपोज कहीं गलती हो गया, हालांकि हम तो सीख रहे हैं ना बेटा, बेसिक है, कहीं सीख रहे तो गलती हो गई, तो गलती को क्या करेंगे यहाँ पर 8 चैप्टर में क्या करेंगे, हम रेक्टिफाई करेंगे कि कैसे रेक्टिफाई करना है, क्या करेंगे, सारा रेक्टिफाई करेंगे। उसके बाद सर सभी बेटा यहाँ तक हम सीख लिया, उसके बाद रेक्टिफाई करेंगे। और मेन चीज़ देखो यहाँ पर नाम में क्या छुपा है, फाइनल, याद है बेटा? फाइनल मैच, फाइनल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ही यहाँ पर बेटा फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, प्रोप्राइटरी मतलब सिंगल, बहुत सारा सोल ट्रेडिंग कंसर्न, प्रोप्राइटरी कंसर्न मतलब सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फॉर्म, 12th में आप पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे तो कंपनी का आएगा, क्लियर है? तो ऐसे अलग अलग क्या क्या कर रहे हैं सर, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर है बेटा? और ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 10th वाला, मैंने ये पढ़ा था बेटा 12th स्टैंडर्ड में। कभी पढ़ा था मैंने ये? 12th में पढ़ा था, अपन 12th में कुछ यूज़ नहीं था, तो इसको निकाल के किस में ला दिया सर, 11th स्टैंडर्ड में ला दिया, जो कि है सिंगल एंट्री। और ये हमको 8 मार्क का सम आता था, सभी बच्चे खूब एक्साइटेड होते थे, खूब एक्साइटेड होते कि 8 मार्क तो मिल ही जाएगा। बस आप लोग के लिए अच्छी बात है, चलो ये 11th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ने मिल रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम, मतलब यहाँ पर एक ही एंट्री होगा। सर यहाँ पर डबल एंट्री था, उसी का यहाँ पर होगा सिंगल एंट्री सिस्टम, वो भी हम करेंगे। मतलब ये सारे चैप्टर 1 बाय 1 करके, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताया, ये सारे चैप्टर के नाम समझ में आए, 1st to लेके 10 और 11th अपना है, आंसर की वगैरह दिया है। सर आप सभी कराओगे बेटा, पूरी बुक को हम क्या करोगे, निचोड़ देंगे, पूरी बुक को क्या करेंगे, निचोड़ के सब कुछ कराएंगे। सारी की प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, मतलब एक एक करके आप सारा देखोगे। पहला चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, क्लियर है? ये सब इंट्रोडक्शन बेटा, ये बुक का पढ़ोगे ना आप लोग तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये पूरा बुक का पढ़ोगे सब आपको ऊपर से चला जाएगा, सर क्या दिया गया, कैसे क्या दिया। मैं आपको बेटा इसके लिए मैंने आपके लिए बेटा अलग से एक पीडीएफ बना के रखा है, मैं आपको इसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा। इवन आप अपना ऐप है अकाउंट्स बाय हेमल सर ऐप डाउनलोड करोगे ना, वहाँ पर फ्री में सारे वीडियो 11th स्टैंडर्ड के फ्री में आपको मिल जाएंगे, सारी पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगी अकाउंट्स बाय हेमल सर ऐप पे। तो वहाँ पर मैं इसको दे दूंगा आप लोग को, वहाँ पर दिया ही है, अभी भी आप चाहो तो देख सकते हो जाके। चैप्टर नंबर 1 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो वेरी बेटा यहाँ पर जो भी हम पढ़ने वाले मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ने वाले, वेरी फर्स्ट मीनिंग एंड डेफिनेशन है बेटा बुक कीपिंग। तो सर बुक कीपिंग होता क्या है बेटा, सभी को पता रहेगा। ये बुक्स, सभी को क्या दिख रहा है बेटा, ये बुक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सभी को ये क्या दिख रहा है सर, ये सारा का सारा क्या है बेटा, बुक्स। ये सारा का सारा बुक। सर अपने जो डेफिनेशन का नाम है वो है बेटा बुक कीपिंग। क्या है बेटा, बुक कीपिंग। तो सर बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है सर, इन सिंपल वर्ड, अगर मैं सिंपल वर्ड की बात करूं, बुक कीपिंग होता है क्या, बुक्स। ये सारी की सारी आपको क्या दिख रही है, बुक्स। ये सारी बुक्स आपको कैसे रखी है सर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक कैसे रखी है बेटा, सारी बुक्स कैसे रखी है। आप कभी लाइब्रेरी में गए रहोगे ना, वहाँ पर आपने देखा रहेगा सर एक अलग से काउंटर बनाया जाता है, ऐसे अलग अलग क्या होते हैं, काउंटर होते हैं। सर यहाँ पर 11th की बुक रहेगी, यहाँ पर 12th की बुक रहेगी, यहाँ पर 13 की बुक, यहाँ पर अदर कोई CA वगैरह की बुक्स रहेगी। ये सारी बुक्स, बुक कीपिंग क्या होता है, एज अ सिस्टमेटिक, कैसे रखी होती है बेटा, सिस्टमेटिक रखी होती है, क्लियर है। तो यहाँ पर बेटा क्या लिखते हैं, बुक कीपिंग इज क्या होता है, सिस्टमेटिक। क्या होता है, सिस्टमेटिक मेथड होता है, सिस्टमेटिक मेथड ऑफ। हम बुक में क्या करेंगे बेटा, हम ये बुक्स है, हम इस बुक के अंदर क्या करते हैं सर, लिखते हैं। आपने कभी भी नोटबुक वगैरह देखा रहेगा, आप नोटबुक में क्या करते हो, लिखोगे अकाउंट्स। बेटा अकाउंट्स की बुक में लिखना ही होता है, पढ़ना कुछ भी होता नहीं है। तो सर हम क्या करें बेटा, ये मीनिंग एंड डेफिनेशन है, पढ़ना पड़ेगा, क्लियर है।
क्योंकि मीनिंग तो पता होना चाहिए क्या होता है। बुक कीपिंग इज अ सिस्टमेटिक मेथड ऑफ, बुक में क्या करेंगे हम, लिखेंगे, लिखेंगे को क्या बोलते हैं, ऑफ रिकॉर्डिंग, क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग। बेटा क्या बोला जाएगा, बुक कीपिंग इज अ सिस्टमेटिक मेथड है, हम बुक में क्या करेंगे, लिखेंगे, लिखेंगे को क्या बोलेंगे, रिकॉर्डिंग। पंकज सर क्या लिखेंगे ये तो बताओ। बुक कीपिंग तो समझ में आ गया, बुक कीपिंग सिस्टमेटिक मेथड है, हम बुक में क्या करेंगे, लिखेंगे, लिखेंगे अपन क्या लिखेंगे बेटा, पैसे की बातें, पैसे की बातें को क्या बोला जाएगा सर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्या बोला जाएगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब बुक कीपिंग सिस्टमेटिक मेथड है, हम बुक के अंदर लिखने वाले, क्या लिखने वाले सर, पैसे की बातें, पैसे की बातें को क्या बोला जाएगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या लिखा जाएगा सर, फाइनेंशियल, पैसे की बातें। कहां पर लिखेंगे सर, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कहां पर लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करेंगे, लिखेंगे। क्लियर, कहां पर लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यही डेफिनेशन देखो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख के रखा है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। इन सिंपल वर्ड बुक कीपिंग क्या है बेटा, सिस्टमेटिक मेथड है, हम बुक में क्या करने वाले, लिखने वाले, लिखने वाले को क्या बोलेंगे, रिकॉर्डिंग, क्या करने वाले, लिखने वाले, रिकॉर्डिंग। क्या लिखेंगे सर, फाइनेंशियल, देखो कौन सा ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ, कहां पर लिखने वाले सर, अकाउंट्स में लिखने वाले। मतलब बुक कीपिंग क्या है, ये बुक से उसको रखना, मतलब बुक कीपिंग क्या है, सिस्टमेटिक मेथड से हम रखेंगे, इस बुक में क्या करेंगे, लिखेंगे, लिखेंगे मतलब रिकॉर्डिंग। क्या लिखेंगे सर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्या लिखेंगे सर, पैसे की बातें, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लिखे, कहाँ पर लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम क्या करने वाले, लिखने वाले हैं। तो सर यहाँ से पता चला बुक कीपिंग तो समझ में आ गया। सर अभी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, मैंने ये चीज़ है, ये अगर मेरे को खरीदना है, ये मेरे को क्या करूँगा, खरीदूंगा, तो मैं उसको क्या दूंगा, पैसा दूंगा। तो ये क्या हुआ, एक ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ। मतलब ट्रांजैक्शन में क्या आना चाहिए सर, पैसा आना चाहिए, और पैसा नहीं आएगा तो भी चलेगा, अपन कुछ सामान क्या होना चाहिए, अदला बदली होना चाहिए। जैसे मेरे को ये कैल्सी खरीदना है, तो मैं कैल्सी खरीदने के लिए कहाँ पर जाऊँगा सर, मैं दुकान में जाऊँगा, दुकानदार को बोलूँगा भैया मेरे को ये सिटीजन की अच्छी सी कैल्सी दो, तो उसने सबसे बड़ी कैल्सी निकाल के दे दी। सर ये कैल्सी 1000 रुपये की, कितने की है, 1000 रुपये की कैल्सी। सर सिटीजन की 100 वाली भी कैल्सी, पर मैंने क्या बोला, अच्छी कैल्सी दो, तो उसने मेरे को 1000 रुपये की कैल्सी दिया। तो मैं बोलूँगा हाँ अंकल ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, मेरे बच्चे लोग का बहुत बहुत भला होगा, ऐसा बोलूँगा नहीं। मैं उनको ऐसा बोलूँगा, ये लो सर पैसा और बदले में मेरे को कैल्सी, तो ऐसे ही जाओगा तो पीछे से आके दो मारेगा, बोलेगा पैसा दे, फ्री में लेके जा रहा है, नहीं ऐसा चलेगा नहीं। तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट को अकाउंट्स में बोला जाता है गुड्स, क्या बोला जाएगा, गुड्स। मतलब मैं उसको क्या दूंगा सर, सामान, मतलब वो मेरे को देगा, मैं उसको क्या दूंगा, पैसा दूंगा, तो उसको क्या बोला जाएगा सर, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब कोई चीज़ लोगे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको भूख लगी है, आप क्या करोगे, नीचे से जाके समोसा लेके आओगे, तो आप समोसा लाए और बदले में आपने क्या दिया सर, पैसा दिया, एक हो गया ट्रांजैक्शन। प्यास लगी है, पानी पीना है, तो आप क्या करोगे, जाके बॉटल, पानी की बॉटल लेके आओगे और बदले में उसको पैसा दोगे। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो रहा है सर, एक्सचेंज, सर एक्सचेंज, एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ किसका हो रहा है सर, गुड्स। गुड्स का मतलब होता है सामान का। सर एक्सचेंज मतलब राइट हुआ ना, मैंने उसको पैसा दिया, उसने मेरे को समोसा दिया, मैंने उसको पैसा दिया, उसने मेरे को कैल्सी दिया, मैंने उसको पैसा दिया, उसने मेरे को पानी का बॉटल दिया। मतलब क्या हो रहा है सर, दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, उसने मेरे को चॉकलेट दिया, मैंने उसको पैसा दिया, उसने मेरे को पानी का बॉटल दिया, मैंने उसको पैसा दिया, दोनों के बीच क्या हो रहा है, एक्सचेंज। एक्सचेंज हो रहा है, किसका, अदला बदली हो रहा है, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज। सर गुड्स का मतलब होता है सामान, आगे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे गुड्स क्या होता है। गुड्स का मतलब अभी ऐसा समझ के चलो, सामान। गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज का मतलब क्या होता है सर, एग्जाम्पल के तौर पे आप कहीं कॉलेज में गए, कॉलेज वाले आपको क्या देंगे सर, डिग्री देके, बदले में क्या लेंगे, पैसा। मतलब आपने उनको पैसा दिया, वो आपको एजुकेशन दे रहे। आपने फ़ोन यूज़ किया, फ़ोन में क्या लगता है, रिचार्ज लगता है, बराबर, रिचार्ज मतलब सर्विस होता है। हर एक टाटा, जियो, ये सब क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। मतलब आपने उसमें रिचार्ज करा है, पैसा दिया, वो लोग ने आपको क्या दिया, सर्विस दिया कि हाँ बात करो, पर पैसा दोगे तो फ़ोन लगेगा, नहीं लगेगा। क्लियर है, तो यही है सर्विस। आपने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या करेगा, आपको दवाई देगा, दवाई थोड़ी दे रहा है वो, अपनी क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। लॉयर के पास गए, केस लड़ने में मदद करेगा। क्लियर, आप पैसा दोगे, वो आपका केस लड़ेगा।
तो आपको क्या देगा, सर्विस देगा। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन टू पर्सन, किसके बीच में होना चाहिए, दो इंसान के बीच में होना चाहिए, बराबर। मैं हूँ, लॉयर है, मैं हूँ, और टाटा का फ़ोन वगैरह, हालांकि कोई तो इंसान ही है ना बेटा वहाँ पर जो पैसे कलेक्ट कर रहा है, क्लियर है, किसी के अकाउंट में तो जा ही रहा है पैसा। टीचर हो गया, मैं हूँ, आप हो गए, कोई स्टूडेंट है और टीचर है, स्टूडेंट टीचर को क्या देगा, पैसा देगा, टीचर स्टूडेंट को क्या देगा, सर्विस देगा। बिटवीन टू पर्सन और पार्टीज, पार्टीज का मतलब होता है जो डीलर होते हैं, डीलर एग्जाम्पल के तौर पे बहुत बड़े बड़े डीलर है, वो खुद यूज करने वाले नहीं है, बहुत सारा सामान खरीद लिया, बदले में पैसा दिया, दोनों क्या है बेटा, पार्टीज, डीलर है। वही डीलर क्या करेगा, छोटे छोटे रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर क्या करेगा, हमें देगा, क्लियर है। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देगा, रिटेलर हमको देगा, क्लियर है। मतलब ये जो होलसेलर और रिटेलर के बीच में होगा वो सारा का सारा क्या है, दोनों पार्टीज। फॉर मनी, किसके लिए, मनी मतलब क्या होगा, पैसा। मतलब सर मैंने भूख लगी, मेरे को समोसा चाहिए, तो मैंने तुरंत पैसा दे दिया फॉर मनी। पर मैंने अपना पहचान वाला है, सर भैया अपना गुप्ता जी अपने पहचान वाले, उसको लेके सर हम बाद में पैसा देंगे, तो क्या हो लेंगे, फॉर मनी इज वर्थ। मनी इज वर्थ का मतलब होता है क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है हम पैसा बाद में देंगे, क्लियर, इज नॉन एज ट्रांजेक्शन। मतलब सर पैसा बाद में देके तो भी ट्रांजेक्शन, अरे हाँ आज नहीं तो कल तुम उसको पैसा देने ही वाले हो, समझ में आ रहा है सर। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होगा, एक्सचेंज होगा, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज, किसके बीच में होगा, टू पर्सन और पार्टीज, किसके लिए होगा, दो चीज के लिए। फॉर मनी, मनी का मतलब होता है पैसा, और मनी इज वर्थ, मनी इज वर्थ का मतलब आज नहीं तो कल हम उसको पैसा देंगे, उसको बोला जाता है क्रेडिट, क्लियर है। क्रेडिट, उधारी पे आपने देखा क्रेडिट कार्ड, याद है, सामान खरीद लो पैसा बाद में देना, तो यहाँ पर यही होगा क्रेडिट। मतलब मनी इज वर्थ इज नॉन एज ट्रांजेक्शन। सर समझ में आ गया मेरे को। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज होगा गुड्स एंड सर्विस का बिटवीन टू पर्सन और पार्टीज, फॉर किसके लिए, मनी, और मनी इज वर्थ इज नॉन एज ट्रांजेक्शन। सर अभी दो टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, पहला होता है बेटा मॉनेटरी, मॉनेटरी मतलब कैश ट्रांजेक्शन, दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन। दोनों के बीच में सर डिफरेंस क्या है बेटा, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। तो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों आते हैं बेटा। मॉनेटरी में सबसे पहले दो आता है सर, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सबसे पहले यहाँ पर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी में आपको सामने रखता हूँ। मॉनेटरी का मतलब क्या होता है, जिसमें पैसा आएगा। नॉन मॉनेटरी का मतलब जिसमें पैसा आने वाला नहीं। नॉन मॉनेटरी मैंने ये बोल दिया था क्रेडिट, पर ये दोनों मॉनेटरी में आते हैं। मॉनेटरी मतलब कैश ट्रांजेक्शन मतलब हम तुरंत पैसा देंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब पैसा बाद में देंगे। मॉनेटरी मतलब जहाँ पर ऑन द स्पॉट पैसा रहेगा। नॉन मॉनेटरी में पैसा होता नहीं। आपने पुराने ज़माने में देखा रहेगा, अरे मेरी खेती में है ना चावल बहुत हुआ है, अरे मेरे खेती में गेहूँ बहुत हुआ है, काम कर तू मेरे को चावल दे मैं तेरे को गेहूँ देगा। वो कौन सा ट्रांजेक्शन, नॉन, पैसा आया नहीं आया। मेरे फ्लोर है ना, हम लोग का फ्लोर गुजराती वाले का फ्लोर है, संडे होता है ना, संडे मेरे घर पे पाव भाजी बन रहा है तो बाजू वाले के घर पे पानी पूरी बनेगा, उसके बाजू वाले के घर पे कुछ और बनेगा, सैंडविच बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारी पाव भाजी उसको देंगे, बाजू वाले को देंगे, बाजू वाला अपनी पानी पूरी अपने को हमको देगा। तो हम ऐसा बोलेंगे मेरी पाव भाजी का प्लेट है 100 रुपया, तू मेरे को 100 रुपया दे, तेरी पानी पूरी तो 20 रुपया प्लेट ही है। ऐसा बोलेगे, अरे ऐसा चलता नहीं है। वो नॉन मॉनेटरी मतलब वहाँ पर पैसा नहीं है, वहाँ पर प्यार है, प्यार है, समझ में आ रहा है। जैसे मेरे घर पे पाव भाजी बनी, मैं आगे वाली आंटी को दिया, उसके घर पे सैंडविच बन रही थी, तो उसने मैंने उनको पाव भाजी दिया, उसने मेरे को सैंडविच दिया। पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता, अगर मेरे घर पे कुछ भी नहीं बना, मेरे घर पे पाव भाजी भी नहीं है, तो भी अपने पानी पूरी ला के देंगे, चलो हमारे घर पे अच्छी डिश बनी हम ला के देंगे उसके घर पे। तो उसको कौन सा बोलते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मतलब वहाँ पर क्या होता है, प्यार होता है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा। वहाँ पर पैसा होता नहीं, आपके भी साथ हुआ रहेगा, आपके घर पे पता है आजू बाजू कुछ अच्छा चीज़ बनाए अपने को ला के देंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर मॉनेटरी मतलब क्या बोल रहे हैं, द ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व एक्सचेंज। मॉनेटरी मतलब कुछ तो एक्सचेंज होगा। द ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी का मतलब होता है पैसा, मनी का मतलब होता है पैसा, और मनी इज वर्थ का मतलब होता है क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधारी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज नॉन एज मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें पैसा तुरंत दिया है, तुरंत होना चाहिए। द ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का मतलब क्या रहेगा, द ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी का मतलब होता है पैसा, और मनी इज वर्थ, मनी इज वर्थ का मतलब उधारी,
उधारी मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्लियर है। कैश ट्रांजेक्शन मतलब मनी, मतलब कैश ट्रांजेक्शन, मनी इज वर्थ मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जिसमें पैसा और पैसे की बात है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब तुरंत पैसा देगी, इनडायरेक्टली मतलब बाद में पैसा देगी, इस नॉन एज क्या बोलेंगे, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलेंगे। ऐसा समझ में आ गया। ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें पैसा आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा, उसको मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। द ट्रांजेक्शन विच डज नॉट, क्या बोल रहे, विच डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज नॉन एज मॉनेटरी। मतलब मैंने उसको पाव भाजी दिया, उसका ये मतलब थोड़ी कि वो मेरे को सेव पूरी देगी, अपनी पानी पूरी देगी, सैंडविच देगी, नहीं, उसमें कुछ ऐसा होता नहीं। जैसे मैंने बताया था ना आपको, गेहूं, मेरे खेत में गेहूं हो रहा है तो उसके खेत में चावल हो रहा है तो मेरे को चावल देगा, मैं उसको गेहूं देगा। अच्छा तेरे पास भैंस है, तू मेरे को दूध दे, मैं तेरे को चावल दूंगा, मैं तेरे को गेहूं दूंगा। तो उसमें पैसा आता नहीं है, बस खाली चीज़ें आती है, मतलब मैं कुछ दूंगा, वो मेरे को कुछ देगी, क्लियर है, पर कुछ तो देना पड़ेगा ना। द ट्रांजेक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, पर यहाँ पर पैसा आएगा नहीं, पैसा आएगा नहीं, आज नहीं तो कल कभी भी पैसा देना नहीं है। मनी और मनी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज नॉन एज नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, मतलब यहाँ पर पैसा आने वाला नहीं है। सर नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन पहले देख लेते बेटा, बहुत ही सिंपल, आपने पढ़ा रहेगा सर बार्टर ट्रांजेक्शन। अरे बार्टर ट्रांजेक्शन आई थिंक सो अपने को स्कूल में पढ़ाया था, बार्टर ट्रांजेक्शन पुराने जमाने में, याद है बार्टर ट्रांजेक्शन होता था। उसमें क्या होता था, जैसे मैंने बताया मेरे खेत में गेहूं हुआ तो मैं तेरे को चावल दूंगा, मतलब मेरे खेत में गेहूं हुआ तो मैं तेरे को गेहूं दूंगा, तू मेरे को चावल देना, मैं तेरे को गेहूं दूंगा, तू मेरे को दूध दे देना, उसको बार्टर ट्रांजेक्शन। एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग इज नॉन एज बार्टर ट्रांजेक्शन। एक चीज के बदले दूसरी चीज मिल रही है, उसको बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसके लिए मैं एक ही लाइन में कर देता हूँ। आगे बढ़ते बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब क्या था, जैसे मेरे को भूख लगी तो मैं क्या बोलूँगा, एक काम करो, ये लो बेटा 10 रुपया लो, चॉकलेट जाके लेके आओ। तो आपने दुकानदार को क्या दिया, 10 रुपया दिया, उसने आपको क्या दिया, चॉकलेट दिया, मतलब ऑन द स्पॉट पेमेंट किया, ऑन द स्पॉट चीज़ मिली, उसको कौन सा बोला जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन। मतलब मैंने तुरंत पैसा दिया और सामने तुरंत चीज़ें मिली, कैश ट्रांजेक्शन। पर मेरे को भूख लगी है, मैं दुकानदार को बोल रहा है भाई समोसा देना मेरे को, मैं तेरे को बाद में पैसा दे दूंगा। दुकानदार बोलेगा ठीक है, मैं तेरे को तो जानता पहचानता हूँ, अच्छी बात है। तो मैं क्या करूँगा, दुकानदार को क्या दूंगा, पैसा दूंगा, पर मैं दुकानदार को, सॉरी ये दुकानदार मेरे को समोसा देगा, पर मैं पैसा कभी दूंगा, बाद में दूंगा, क्योंकि पहचान वाला है। तो उसको कौन सा ट्रांजेक्शन बोला जाएगा, क्रेडिट, मतलब उधारी। क्रेडिट का मतलब होता है उधारी, उधारी, उधारी पे हम क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे। यहाँ पर देखो कैश ट्रांजेक्शन, अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव, क्या होगा, इमीडिएटली, तुरंत ऑन द स्पॉट पैसा पे किया जाएगा। बिजनेस इन विच कैश इज पेड और रिसीव, कभी रहेगा सर इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब ऑन द स्पॉट पैसा पे किया जाएगा, उसको कौन सा ट्रांजेक्शन बोलेंगे, कैश ट्रांजेक्शन बोलेंगे। सर कैश ट्रांजेक्शन में क्या आएगा, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000, मतलब परचेज किया और बदले में मैंने क्या किया, 15,000 पे किया। गुड्स का मतलब होता है सामान खरीदा, पैसा मैंने दे दिया। पेमेंट ऑफ सैलरी 5,000, मेरे पास वर्कर लोग आ रहे, मैं उसको सैलरी देना पड़ेगा, तो मैंने उसको क्या दिया, पैसा दिया, उसने मेरे को सर्विस दिया, पेमेंट किया। पेमेंट मतलब ऑन द स्पॉट, यहाँ पर देखो फॉर कैश मतलब ऑन द स्पॉट पैसा दिया, उसने मेरे को सर्विस दिया, क्लियर है। ये अपने कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब जहाँ पर पैसा इमीडिएटली पे करना पड़ेगा। अभी क्रेडिट ट्रांजेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर आप पढ़ोगे तो आ जाएगा। अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन विच कैश इज नॉट पेड, देखो कैश इज नॉट पेड, नॉट पेड मतलब आज ने ऐसा पे करना ही नहीं है, नॉट पेड और रिसीव इमीडिएटली, इमीडिएटली पे करने की जरूरत नहीं, पर बाद में तो पे करना ही पड़ेगा, क्लियर है। क्रेडिट इन विच कैश इज नॉट पेड और रिसीव इमीडिएटली, इमीडिएटली पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, बाद में पे करेंगे। नॉट पेड और रिसीव इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब जब भी ये सामान ले रहे दे रहे तभी पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा कभी दिया जाएगा बाद में। बाद में मतलब सर बाद में मतलब कल परसों नरसों शाम को, मतलब कभी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी। नॉट पेड और रिसीव एट अ टाइम इमीडिएटली एट अ टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, बट इट इज पेड और रिसीव, बट इट इज पेड और रिसीव लेटर डेट, लेटर डेट मतलब बाद में, या तो फ्यूचर डेट मतलब आज नहीं तो कल, आने वाले दिनों में पैसा पे किया जाएगा। बेटा समझ में आ रहा है।
ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन टू पर्सन और पार्टीज फॉर मनी और मनी इज वर्थ इज ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मतलब यहाँ पर क्या होगा, द ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहाँ पर क्या होता है, विच इज नॉट इन्वॉल्व मनी और मनी इज वर्थ डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बार्टर ट्रांजेक्शन में क्या था, एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग। कैश ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, इट इज अ बिजनेस इन विच कैश इज पेड और रिसीव क्या रहेगा, इमीडिएटली, तुरंत ऑन द स्पॉट, इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। दो एग्जांपल लिया, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000, पेमेंट ऑफ सैलरी 5,000। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन विच कैश इज नॉट पेड और रिसीव इमीडिएटली एट अ टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के टाइम में पे करने की जरूरत नहीं है, बट इट इज पेड और रिसीव कभी होगा सर, लेटर डेट, या तो कभी होगा सर फ्यूचर को पे किया जाएगा, फ्यूचर डेट को। यहाँ पर दो एग्जांपल है, गुड्स सोल्ड, क्या बोल रहे हैं, सामान मैंने सेल किया, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। बेटा क्रेडिट का मतलब होता है उधारी, क्रेडिट का मतलब होता है उधारी पे, टू मिस्टर अमन एट 8,000। मतलब मैंने सामान तो दे दिया, अमन ने पैसा दिया नहीं है, समझ में आ रहा है, मैंने सामान दे दिया, किस पे दिया है, क्रेडिट मतलब उधारी पे, यहाँ पर पैसा आया नहीं। क्रेडिट का मतलब होता है पैसा पे किया नहीं है, क्लियर है। अभी देखो यहाँ पर, सोल्ड मशीनरी टू मिस्टर अमर सिंह ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधारी पे दिया, कितने में बेटा, 20,000 का मशीनरी। क्रेडिट मतलब होता है पैसा आया नहीं सर, पैसा आया नहीं, हमने तो क्या किया, सेल तो कर दिया, पर पैसा आया नहीं है, किसके पास से नहीं आया, अमर सिंह के पास से। कभी भी क्रेडिट आया ना तो नाम दिया रहेगा, कभी भी क्रेडिट आया तो नाम दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो कैश आया तो नाम दिया है, किसको कैसे नहीं, कैश में नाम की जरूरत नहीं है, पर क्रेडिट आया तो सामने वाले का नाम दिया होता है, क्लियर। अमर सिंह आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर अमन आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया बेटा। ये हमने पढ़ा अभी तक दो ही डेफिनेशन। चलो बेटा एक थर्ड वाला कर लेते हैं बेटा, गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने बताया सामान, सामान जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये कैल्सी वाला, इलेक्ट्रॉनिक वाले के लिए जो कैल्सी कहाँ पर मिलेगा बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे मिलेगा, राइट के रॉन्ग। इलेक्ट्रॉनिक वाले खाली कैल्सी ही बेचेगा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वाले के पास टीवी होगा, फ्रिज होगा, वॉशिंग मशीन होगा, मोबाइल फ़ोन होगा। ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाले के पास जितनी भी सारी गुड, जितनी भी सारी जो चीज़ें ना, सारी इलेक्ट्रॉनिक वाले के लिए क्या है, गुड्स है। एग्जाम्पल के तौर पे सर मेरे को दूध चाहिए, तो मैं किसके पास जाऊँगा सर, डेयरी वाले के पास जाऊँगा। मतलब डेयरी वाले के पास जितनी भी चीज़ें, डेयरी वाले के पास दूध है, दही है, पनीर है, घी है, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह रखता है, सारा का आइसक्रीम वगैरह रखता है, मतलब डेयरी वाले के पास जितनी भी चीज़ें पड़ी है, डेयरी वाले के लिए गुड्स है। किराने वाला, किराने वाले के पास क्या क्या होता है, चावल दाल, जो सब कुरकुरे विरकुरे का पैकेट, आचुर कुचुर सब होता है। मतलब किराने वाले के पास जितनी भी चीज़ें रखी, किराने वाले के लिए क्या है, गुड्स है, मतलब सामान। मतलब मैं अगर सर टीचर पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए गुड्स क्या है, पेन, पेंसिल, शार्पनर, रबर, इरेजर, मार्कर, ये सारी मेरे लिए क्या है, गुड। पहले स्टेशनरी वाले के लिए गुड्स, टीचर के लिए क्या गुड्स होता है, उसकी जो विद्या होती है वो गुड्स होती है, क्लियर है। मतलब वो देते, गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स मीन्स दोज आइटम, दोज आइटम मतलब कोई चीज़ें, आइटम या तो कोई चीज, थिंग्स या तो कॉमोडिटी। गुड्स मीन्स दोज आइटम, थिंग या तो कॉमोडिटी विच आर क्या रहेगा, परचेज। हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे या तो मैन्युफैक्चर करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ सेल टू अर्न प्रॉफिट। बेटा नहीं समझ में आया, देखो ये एग्जांपल देखो, समझ में आ जाएगा। मेडिसिन, मेडिसिन किसके लिए गुड्स रहेगी बेटा, केमिस्ट। केमिस्ट का मतलब होता है जो भी मेडिकल वाले के पास जितनी भी मेडिसिन रखी रहेगी, मेडिकल वाले के लिए गुड्स रहेगी। वेजिटेबल गुड्स किसके लिए रहेगा सर, वेजिटेबल वेंडर, मतलब भाजी वाला जो भैया होता है ना, उसके लिए सारी भाजी क्या रहेगी, गुड्स रहेगी। टेबल चेयर वुड बी गुड्स फॉर फर्नीचर डीलर, फर्नीचर वाला जो भी रहेगा उसके पास टेबल चेयर वुड भी क्या रहेगा, गुड्स रहेगा। मतलब सर यहाँ पर गुड्स का मतलब होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे डेयरी वाले के लिए गुड्स क्या रहेगा सर, उसका दही दूध वगैरह रहेगा। फर्नीचर वाले के लिए टेबल चेयर वगैरह गुड्स रहेगी। सोनार, सोनार पता रहेगा गोल्ड मैन, उसके पास चांदी, तांबा, पित्तल, सोना, ये सब क्या रहेगा, गोल्ड के बिस्कुट और सारे उसके लिए गुड्स रहेगा। मतलब गुड्स मीन्स दोज आइटम, थिंग या तो कॉमोडिटी विच आर परचेज। हम क्या करेंगे, कहीं से परचेज करेंगे। अभी इतना परचेज, ये इतना जाने दो, परचेज फॉर द पर्पज ऑफ सेल, इट्स टू अर्न प्रॉफिट। जैसे ये केमिस्ट है, उसने दवाई खुद बनाई है नहीं, उसने कहीं से परचेज की है, किसके लिए, बेचने के लिए। आप कहीं किराने वाले की दुकान पे गए, किराने वाले ने सारा जो गेहूं वगैरह उगाया नहीं, उसने कहीं से क्या किया, खरीदा है, किसके लिए,
बेचने के लिए, तो उसके लिए क्या होगा, गुड्स। किराने वाला मैं हूँ, मैंने सामान कहीं से खरीदा, किसको बेचूंगा, तो मेरे लिए सामान क्या होगा, गुड्स हो गया। सेम एज अ भाजी वाला, भाजी वाला के गांव में जाके भाजी उगाएगा फिर इधर आके बेचेगा, नहीं सर, ऐसा करने वाला नहीं है। वो भाजी क्या करेगा, कहीं से खरीदेगा, किसके लिए, बेचने के लिए, तो उसके लिए भाजी वाले के लिए भाजी क्या हो गई, गुड्स हो गई। सेम एज अ ये फर्नीचर वाला, फर्नीचर कहीं से खरीदेगा, किसी को बेचने के लिए, हो सकता है फर्नीचर वाला खुद भी फर्नीचर बनाए, किसके लिए, बेचने, खुद बनाएगा तो उसको क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ सेल, किसके लिए करेगा, पर्पज ऑफ सेल्स के लिए करेगा, क्लियर है, एंड टू अर्न प्रॉफिट, और बीच में क्या करेगा, अपना भारी मुनाफा प्रॉफिट अर्न करेगा। गुड्स का मतलब क्या होगा, दोज आइटम थिंग, या तो कॉमोडिटी विच आर, क्या करेंगे हम, परचेस करेंगे या तो मैन्युफैक्चर करेंगे, खरीदेंगे, जैसे मेडिसिन वगैरह हो गया, वेजिटेबल हम खरीदेंगे, सोफा चेयर वगैरह हम क्या करेंगे, क्या तो खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, फॉर द पर्पज, हमारा इंटेंशन क्या रहेगा, उसको बेचना, खुद यूज करेंगे उसको, गुड्स बोला नहीं, मतलब मैं ये कैल्सी लेके आया, तो इसको मैं खुद यूज कर रहा हूं, तो मेरे लिए गुड्स नहीं है। ये फोन मैं खुद यूज करने वाला हूं, मतलब मेरे लिए फोन गुड्स नहीं है बेटा, ये तो मेरे लिए यूज है, मेरे लिए तो फोन ही है, मेरे लिए गुड्स नहीं है। जो चीज को हम खुद यूज करें उसको नहीं, पर जो चीज को बेचने वाले, मतलब ये फोन मैंने खरीदा, किसी को बेचा तो ही गुड्स है, अदरवाइज गुड्स नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा, ये कैल्सी अगर मैंने खरीदा किसके लिए, बेचने के लिए, तो कैल्सी गुड्स होगा, मगर यूज करेंगे तो उसको आएगा नहीं। समझ में आ रहा है, मतलब गुड्स मीन्स दोज आइटम थिंग या तो कॉमोडिटी विच आर परचेज और मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पज, हमारा इंटेंशन क्या रहेगा, उसको सेल करना, एंड टू अर्न प्रॉफिट, हम बेच के क्या करेंगे सर, प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो ही उसको क्या बोला जाएगा सर, गुड्स बोला जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, सबसे पहले पढ़ा बुक कीपिंग क्या था, इन सिंपल वर्ड बुक कीपिंग इज अ सिस्टमेटिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रांजेक्शन का मतलब एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विस बिटवीन टू पर्सन और पार्टीज फॉर मनी और मनी। दो टाइप के ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मतलब डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली पैसा आएगा, नॉन मॉनेटरी में नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा आएगा नहीं। मॉनेटरी में दो होता है, कैश ट्रांजेक्शन मतलब इमीडिएटली पेमेंट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब पेमेंट विल बी मेड ऑन फ्यूचर या तो लेटर डेट। उसके बाद हमने पढ़ा सर गुड्स का मतलब क्या रहेगा, दोज आइटम थिंग या तो कॉमोडिटी विच आर परचेज या तो मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पज ऑफ सेल, हम उसको क्या करेंगे, सेल टू अर्न प्रॉफिट, क्योंकि बीच में अपना क्या अर्न रहेगा, प्रॉफिट तो अर्न करेंगे ना। अरे 10 रुपये में खरीदा 20 रुपये में बेचेंगे, प्रॉफिट यही करेंगे ना। 10 रुपये में खरीदा 10 रुपये में बेचेंगे, तो समाज सेवा करने वाले नहीं, हम अर्न क्या करेंगे सर, प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं। क्लियर, उसको क्या बोला जाएगा, गुड्स बोला जाएगा। बेटा सारे जो पढ़ रहा हूँ सभी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। क्लियर है, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो आपको भी बोर होगा। तो 3 डेफिनेशन आज के लेक्चर में, ठीक है, बुक कीपिंग, गुड्स और यहाँ पर आता है ट्रांजेक्शन। क्लियर है, ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। आगे वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं सर, असेट्स पढ़ने वाले, लाइबिलिटी, सॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट, डेटर, क्रेडिटर, बैड डेब्ट्स, सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले, यहाँ तक कर देंगे। क्लियर है, ड्राइंग तक हम कर देंगे, उसके बाद हम एंट्री, नरेशन, गुडविल, अकाउंटिंग ईयर, एक्सपेंस, इनकम सब पढ़ लेंगे। क्लियर है, टाइप्स ऑफ असेट्स, ये सभी चीज़ें हम क्या करेंगे आगे वाले लेक्चर में कर देंगे। बेटा तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने सारे फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर देना, और अपना ऐप है बेटा अकाउंट्स बाय हेमल सर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और देखो आप 12th में आओगे ना तो मेरी बनाई हुई बुक से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, वहाँ पर बहुत सारी बुक्स वगैरह करेंगे, बाकी बातें बाद में, पहले आप 11th में हो, अच्छे से फोकस करिए। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।